आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 7 ऐसी बेस्ट सीरीज़ की जो कि क्राइम थ्रिलर नहीं है, लेकिन इन सीरीज़ को देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा और आपका हाल कुछ ऐसा होगा। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हमने जो भी सीरीज़ इंक्लूड की है वो सारी फील गुड वाली सीरीज़ है। इन सीरीज़ को देखने के बाद आपको अंदर से अच्छा फील होने वाला है। तो कौन सी है ये सीरीज़ और क्या आपके लायक है या नहीं, ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। और अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे होगे तो कमेंट में न्यू व्यूअर कमेंट कर देना। उन्होंने जो मीम पोस्ट की उसकी वजह से मुझ जैसे लड़के की लाइफ बदल गई। दलदल में उतरे काफी समय हो गया। नंबर 7 पे है मीम बॉयज़। अगर आप भी अपने कॉलेज डेज़ में हो या आप अपनी कॉलेज लाइफ को मिस कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट वॉच हो सकती है। सीरीज़ की स्टोरी एक कॉलेज की है जिसमें एक मीम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया होता है और जो भी इस फेस्टिवल को जीतने वाला था उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिलने वाला होता है। सीरीज़ की स्टोरी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की है जो कॉलेज में एक मीम पेज चलाते हैं और उनके ग्रुप में कुछ ओवर स्मार्ट लोग होते हैं जो ये सारा चीज़ हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन इन लोगों ने मीम पेज सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया होता है, लेकिन देखते ही देखते ये चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस होने लग जाती है कि स्टोरी कहाँ से कहाँ चली जाती है ये आपको पता भी नहीं चलता। ये ऐसे सीरियस टॉपिक्स हैं जो इस मीम पेज के थ्रू वायरल होने लग जाते हैं। तो अब इतना कुछ होने के बाद सीरीज़ में आगे क्या होता है वो तो आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये सीरीज़ पहले तमिल में रिलीज़ हुई थी, लेकिन अब इस सीरीज़ को सोनी लिव ऐप ने हिंदी में डब कर दिया है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 6.5 की आउट ऑफ 10। आपके पास जो कोई गुस्से में आके उन्होंने हमारी बिटिया को छोड़ दिया तो वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वही छोड़ देगा। अरे नहीं वो तो कर लेते, परफॉर्म कर लेते हैं वो। नंबर 6 डॉक्टर अरोरा। ये एक डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है और एक बात और, ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा 18+ है। सीरीज़ की स्टोरी एक ऐसे डॉक्टर की है जो कपल्स के प्राइवेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है, लेकिन लोग ऐसे हैं कि अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम को बताना नहीं चाहते। तो सीरीज़ में यही दिखाया गया कि कैसे वो डॉक्टर कपल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सीरीज़ का पॉजिटिव पॉइंट है इस सीरीज़ में कहीं भी फालतू के डबल मीनिंग जोक्स को नहीं यूज़ किया गया, और सीरीज़ में कुछ गाने हैं जो कि लाजवाब हैं। सीरीज़ सोसाइटी के कुछ टैबू पॉइंट्स पे डायरेक्टली हिट करती है। ओवरऑल ये एक बेहतरीन सीरीज़ है, लेकिन सीरीज़ के मेकर्स ने जानबूझ के इस सीरीज़ का सेकंड सीज़न लाने का कोशिश किया है, जिससे एंडिंग आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है। सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की आउट ऑफ 10। मैं अपनी मर्जी से इस घर में आया हूँ, अपनी मर्जी से ही जाऊँगा। नंबर 5 निर्मल पाठक की घर वापसी। कहानी निर्मल पाठक नाम के एक लड़के की है जो कि दिल्ली में रह रहा होता है, लेकिन अब वो 24 साल बाद अपने गांव बिहार जाता है। जब वो गांव जाता है तो गांव के लोग उसका स्वागत करते हैं। गांव में उसके भाई की शादी होती है। निर्मल शहर में पला बड़ा होता है, जिस वजह से उसको गांव में बहुत सारे इश्यूज़ दिखते हैं। गांव में अनटचेबिलिटी, लोअर कास्ट, अपर कास्ट जैसे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ चल रहे होते हैं। वो इन सोशल इश्यूज़ को ख़त्म करने को सोचता है। तो क्या वो एंड तक इन इश्यूज़ को ख़त्म कर पाता है या नहीं, और 24 साल बाद निर्मल गांव क्यों आया होता है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में कुछ कॉमेडी सीन है जो कि आपको टाइम टू टाइम हंसाते रहेंगे। सीरीज़ में जो गांव दिखाया गया है वो आपको अपने गांव की याद दिला देगा। इसमें कुछ सोशल इश्यूज़ को दिखाया गया है। सीरीज़ काफ़ी फास्ट पेस होने के कारण कहीं भी आपको बोर नहीं कराती। सीरीज़ में टोटल 5 ही एपिसोड है जो कि 30-40 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 8.5 की आउट ऑफ 10। बस भाई बोलता है, मानता नहीं है। नंबर 4 कैंपस डायरीज़। ये कॉलेज ड्रामा सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक्सेल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 6 स्टूडेंट्स की है। वो लोग कॉलेज में किस तरह से मस्ती, मजाक, रैगिंग, रोमांस, कॉलेज में आने वाले सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये सब सीरीज़ में दिखाया गया है। सीरीज़ की स्टोरी बाकी टिपिकल कॉलेज की स्टोरी की तरह ही है। सीरीज़ में आपको सुधीर का कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसको हर्ष बेनीवाल ने प्रेजेंट किया। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सीरीज़ में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि 18+ हैं, और सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो इस सीरीज़ को आप अकेले ही वॉच कर सकते हो।
सीरीज़ में जिस तरीके से कॉलेज की लाइफ दिखाई गई है उसे देख के आपको अपने कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे। अगर आप हर्ष बेनीवाल के फ़ैन हो तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर वॉच करनी चाहिए। सीरीज़ थोड़ी लंबी है जिसमें आपको 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं जो कि 30-40 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 8.9 की आउट ऑफ 10। आप टॉप 10 बेस्ट असुर जैसी वेब सीरीज़ देखना चाहते हो तो आपको आई बटन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक। नंबर 3 फ्लेम्स सीजन 3। फाइनली 2 सीज़न के सक्सेसफुल होने के बाद TVF ने इसका तीसरा सीज़न भी ला दिया है। सीज़न 3 की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे सीज़न 2 में इसको स्टॉप किया गया था। अब रजत और इशिता 12th में पहुँच चुके हैं। ब्रेकअप हो जाने के बाद अब इशिता और रजत सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन रजत फिर से इशिता का ट्रस्ट जीतना चाह रहा होता है। लेकिन 12th होने की वजह से इशिता रजत को सिर्फ फ्रेंड्स बनाकर ही रखना चाहती है। तो क्या फिर से रजत इशिता का ट्रस्ट जीत पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में रजत और इशिता की नोक-झोंक और इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीरीज़ बहुत ही शॉर्ट है। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 8.9 की आउट ऑफ 10। ऐसा है जी? हाँ, इसमें सब रिकॉर्ड होगा। ये आप पैसे से कर रहे हैं ना, यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। सेकंड नंबर की सीरीज़ मेरी पर्सनली फेवरेट सीरीज़ है। हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पे पंचायत सीज़न 2। ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है, लेकिन सीरीज़ में कुछ है जो सबसे ज़्यादा आपको अपने साथ कनेक्टेड रखेगा, तो वो है इस सीरीज़ का इमोशन। बेसिकली ये एक फील गुड सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट सीज़न देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि सीरीज़ किस लेवल की है। सीरीज़ की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे इसको स्टॉप किया गया था, लेकिन इस बार सीरीज़ में और भी नई कैरेक्टर ऐड किए गए हैं, और अब फाइनली अभिषेक को गाँव भी अच्छा लगने लग गया होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गाँव से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर सीरीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है, और एंड के कुछ एपिसोड तो कुछ ज़्यादा ही फील होते हैं। और वो बता के मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, मैं बस ये बोलूँगा कि ये एक ओवरऑल बेहतरीन सीरीज़ है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी होगी तो आपको इस सीरीज़ को एक ट्राई देना चाहिए। सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 8.9 की, और ये सीरीज़ आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में 8 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं ईच। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले कोई भी बिना कमेंट किए नहीं जाएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है। 1000 रुपया मिसलीनस। अरे मिसलीनियस यार, मतलब हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे गुल्लक सीज़न 3। अगर आपने इसका पहला या दूसरा सीज़न देखा होगा तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद पता होगा कि ये सीरीज़ किस लेवल की है। और जिन्होंने इसका अभी तक एक भी सीज़न नहीं देखा उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये कोई सीरीज़ नहीं बल्कि एक इमोशन है, जहाँ पे आपको आपकी मिडिल क्लास फैमिली किसी सीरीज़ के थ्रू प्रेजेंट करके दिखाई जा रही हो, ऐसा लगता है। सीरीज़ की स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली की है जिस घर में सिर्फ पापा ही पैसे कमाने वाले होते हैं, लेकिन अब उनके बड़े बेटे की जॉब लग गई होती है और उनके छोटे बेटे ने 10th क्लास में टॉप किया होता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो अपने मनपसंद कॉलेज में नहीं जा सकता। और लास्ट में इस फैमिली की बेस यानी कि मम्मी, जो इस सीज़न में भी ज़्यादातर किचन में ही होती है। तो ये सीरीज़ इतनी खास क्यों है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 9.1 की आउट ऑफ 10। ये थी हमारी टॉप 7 ऐसी वेब सीरीज़ जो कि फील गुड वाली है। अगर आपको इससे अच्छी कोई सीरीज़ पता होगी तो आप उसको भी कमेंट कर देना, और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।